जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जीवित वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को जितिया या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। जीवित पुत्र का व्रत को अपने पुत्र की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। अब सुनिए जिउतिया व्रत की कहानी, जो इस प्रकार है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखिया, दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, और सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे हुए। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। एक बार की बात है, जब जितिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जौ चावल साफ किए। उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना। साग में से जो भी डंठल निकला वो अपने पास रख ली और अच्छा साग सुखिया को दे दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आई। फिर दुखिया ने अपने घर आकर खुर्दी के चावल और साग का डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और वही खाना खुद खाई, और उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माँ उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो दुखिया ने पूछा, माई आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बूढ़ी माँ ने बोला, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाए हैं, क्या आप उन्हें खाएंगी? तो बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटी क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी हो तुम ले आओ, मैं वही खा लूँगी। तब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माई, आप आज यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम तो नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी भड़भड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कह देती है, माँ जी आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। फिर जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से धोते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचती है कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा।
तब स्नान करूंगी। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जमुतवाहन भगवान की कृपा है। यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशी से सुखिया मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चे बोलते हैं, हमारे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं, नहीं मौसी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया सोचती है कि दुखिया के घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहाँ से आया है। तब सुखिया दुखिया के घर जाकर दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है कि जिसे नापने के लिए तराजू मांगना पड़ा। तो दुखिया अपनी बहन सुखिया को रात की सारी कहानी सुना देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर समय बीतने लगा। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर उसकी पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है। और सुखिया ने चावल की खुर्दी और साग के डंठल खाने में बनाए। खाना खा पी कर पूजा पाठ कर कर सुखिया सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया खाना लगा देती है और बूढ़ी माँ खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर बोलती है कि बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि बड़बड़ करूँ या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर देती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पे गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया।
तब दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या छर-छर? तो सुखिया कहती है मैंने तो छर-छर कहा था। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी है और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुतवाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा भोजन नहीं कराया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और चावल की खुर्दी खिलाई। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। फिर सुखिया को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने जिमुतवाहन भगवान से क्षमा याचना की। फिर सुखिया ने अपना पूरा घर साफ किया और वह सच्चे मन से जितिया का व्रत करने लगी। जय हो जिमुतवाहन भगवान की। तो ये थी जितिया व्रत की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।